हेलो दोस्तों, मैं भोले मामा न्यूज से और आज मैं आया हूं सिरोही में बीजेपी के नए चेहरे को लेकर। और आज ही उनको जिला उपाध्यक्ष की पदवी पर मिली है श्रीमान कुलदीप सिंह जी एम पालड़ी। कई दिनों से बेसब्री से इंतजार था सभी दर्शकों को। तो मेरे चैनल पर कुलदीप सिंह जी का सबसे पहले तो कुलदीप सिंह जी आपको बधाई देता हूं, आज शुभकामना देता हूं जिला उपाध्यक्ष बीजेपी के बनने पर। धन्यवाद। कैसा महसूस हो रहा है सर? आज जो मान और सम्मान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दिया है, एक सामान्य कार्यकर्ता जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामता है और जितना काम करने की जो उसका जज्बा था, उस जज्बे के हिसाब से मुझे मेरा जो स्थान मिला है, तो अब मुझे काम करने का बढ़िया मौका मिलेगा और जनता की सेवा करने का जो मुझे मौका मिला है, तो मैं जनता की सेवा करके और उस ऋण को उतारने का प्रयास करूंगा। कुलदीप सिंह जी, मैं थोड़ा तीखे सवालों के लिए जाना चाहता हूँ। सवाल मेरे होंगे, जवाब आपके होंगे सर, ठीक है सर? बिल्कुल सर। क्यों पलड़ा झाड़ना पड़ा लोढ़ा से? कांग्रेस अपनी रीति और नीति सारी छोड़ चुकी थी। पहली बात तो कांग्रेस अपने धरातल पे जो काम कर रही थी वो सनातन धर्म के खिलाफ काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहता है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो सनातन मजबूत हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से अगर सनातन मजबूत होता है, इसका मतलब कांग्रेस को वोट देने से सनातन कमजोर होगा। तो मेरे जैसा सनातन का पुजारी मैं वहां क्या करूंगा? पहली चीज तो थी ये। दूसरी चीज, पूरी कांग्रेस पार्टी को एक निर्दलीय विधायक ने जब हाईजैक करके रखा हुआ था, तो वहां पे मेरे जैसे व्यक्ति का ठहरना संभव नहीं था। कांग्रेस में कितने साल तक कार्य किया? कांग्रेस में मैंने लगभग 10 साल काम करा। तब आपको सनातन की याद नहीं आई? सनातन का काम किया कांग्रेस में रहते हुए। ऐसा कोई मौका नहीं था जब मैंने सनातन की आवाज नहीं उठाई, मैंने हिंदू साथियों की आवाज नहीं उठाई, मैंने मेरे हिंदू धर्म की आवाज नहीं उठाई, मैंने गौ माता की आवाज नहीं उठाई। ऐसा कोई मौका नहीं था जब मैंने कांग्रेस के बैनर के नीचे भी सनातन का काम किया है। आपसे सीधी बात है सर, मतलब आपके सनातन की तरफ गए तो कांग्रेस वालों ने आपसे मुंह मोड़ा किया? हो सकता है उनकी विचारधारा ऐसी हो। मुझे मेरा जो ग्राउंड था, उस ग्राउंड में मुझे सनातन के पक्ष में संतुष्ट नहीं थे ना? मैं बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं था। सूत्रों के आधार पर कुलदीप सिंह जी टोल टैक्स पर आपने एक बार धरना प्रदर्शन किया। बिल्कुल। तो अब क्या करोगे? टोल टैक्स बंद करवा दोगे? नहीं, टोल टैक्स अगर जनता की सुविधाओं से अगर किनारा करेगा तो हमने जनता की सुविधा के लिए 20 दिन तक टोल को बंद करवाया था। और जो ये क्राइटेरिया आ गया, जो हमने करवाया था 1 रुपए के अंदर 3 महीने का, जो बल्कि 100 रुपए हो गया, तो ये तो हमने करवाया था। कांग्रेस राज के अंदर जब निर्दलीय विधायक जीत के आते हैं तो 1 रुपए से 100 रुपए हो जाते हैं। सुविधा हमने दिलवाई थी और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वापस इस पे कोई ना कोई एक्शन करेंगे। सूत्रों के आधार पर मैंने जाना कि आप थोड़े तेज तर्रार जाने जाते हो आंदोलन में वगैरह। इस बार क्या हिंदू विरोध मतलब मजबूत होगा? और लोकसभा में? बिल्कुल, लोकसभा में मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो सनातन के पक्ष का ही चुनाव है। और जिस भी कैंडिडेट को भेजेंगे उसको बहुत ही भारी बहुमत से 5 लाख के ऊपर से जिता के भेजेंगे, क्योंकि हमने जो भी टारगेट हमने चैलेंज करते हैं, जिस भी टारगेट को उसको पूरा करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता का प्यार और समर्थन हमारे साथ में है। कभी ऐसा हुआ, कभी बीजेपी वालों ने आपको नहीं चाहते वापस पलड़ा? नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। जब तक जीऊंगा मेरी सांस में बीजेपी रहेगी। बीजेपी से कभी किनारा करने का मैं सोच भी नहीं सकता। चैनल पे बोल रहे हो? बिल्कुल, आपके चैनल पे छाती ठोक के बोल रहा हूँ। कुलदीप सिंह जी, अब आपको पूरा मौका मिला है सेवा देने का पार्टी को। जी। आपको उपाध्यक्ष बनाया, ठीक है सर जी। तो पुराने जो कार्यकर्ता है उनके तो मन में भी तो कुछ आपके प्रति? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं व्यक्ति, कभी एक ऐसा समय भी आएगा जब मैं भी इस पद से किनारा करूंगा और किसी नए को मौका मिलेगा। ये तो एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंदर सबको इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जो संगठन का काम करेगा। नहीं, आप तो तुरंत आए, तुरंत पद प्राप्त किया, तो पुराने कार्यकर्ता का क्या होगा सर? संगठन ने मेरी योग्यता के हिसाब से अगर मुझे पद दिया तो उसका निर्वहन करना मेरा दायित्व बनता है। मैं उस पर यह कह सकता हूँ कि जो भी जवाबदारी मुझे दी है उसको बखूबी निभाऊंगा। अब सर मैं आज आपका भी समय कीमती है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन फिर मौका मिलेगा आप मेरे चैनल पर पधारिए। बिल्कुल सर। अंत में आप आज पूरी जनता को क्या कहोगे सर? मैं
जनता जनार्दन है। जनता ने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी तो मेरे साथ में जनता का हुजूम था, जबकि आचार संहिता लगी हुई थी, भीड़ हम कोई करना चाहते नहीं थे, लेकिन वो जनता का प्यार और आशीर्वाद था कि जब मैं पालड़ी से निकला और सूरई भाजपा कार्यालय में जब मैं पहुंचा तो मेरे साथ में कम से कम 150 गाड़ियों से ऊपर का काफिला था। ये काफिला कोई आयोजित किया हुआ नहीं था, ये जनता का प्यार था जो मेरे साथ में, और आज भी जनता का प्यार मेरे साथ में है। हम जनता के लिए काम करेंगे, और चाहे मुझे पद मिला और किसी मेरे भाई को नहीं मिला, लेकिन उसके मान और सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं। और जहां भी कुलदीप सिंह की जरूरत पड़ेगी वहां कुलदीप सिंह आपको हाजिर दिखाई देगा। तो कुलदीप सिंह जी, आप कांग्रेस में थे जी, आखिर विकास को छोड़ा, ठीक है सर, और लोगों को तो विकास चाहिए। ये विकास हुआ ही नहीं ना, आप कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ विकास हुआ ही नहीं। विकास हुआ होता तो 36,000 से विकास थोड़ी हारता, वो विकास का ढोंग हुआ था, विकास का दिखावा था। आपकी एक बाइट बताओ सर। बिल्कुल। आपके मुंह से ही बोला है कि कांग्रेस में विकास हुआ है। नहीं, वो आपके मुंह से बोला वो सर। विकास नहीं था, विकास का आपने दिखावा बोला था सर। बिल्कुल विकास का दिखावा था। मैं सर पूछ रहा, मेरे हाँ या ना में जवाब। नहीं। आपने बोला था। मैंने ये नहीं कहा था कि विकास किया है, मैंने ये कहा था कि विकास का जो दिखावा हुआ है उस विकास के दिखावे को लोगों ने दरकिनार कर दिया, ये कहा था मैंने। विकास कुलदीप साहब, मैं आपके सवाल से संतुष्ट नहीं, उत्तर से संतुष्ट नहीं। वो- आपके मुंह से मैं बाइट बता दूंगा। आपने कहा कि कांग्रेस में विकास हुआ, हो सकता है। आज विकास को छोड़ा ना आपने तो सर। नहीं तो विकास तो जो संयम लोढ़ा कह रहे थे कि यहाँ विकास हुआ, विकास के नाम पे तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ था। जो आज भी वहां पे चौराहे पे जो सनातन धर्म के जो पूजने वाले देवी देवता थे, उनको सनातन धर्म के मंदिरों से उठाकर उनको चौराहे पे लाके बिठा दिया, और वो आज उन पे धूल मिट्टी खा रहे। और हमारे देवी देवता सनातन धर्म का जो इतिहास नहीं जानते, उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो अपने खराब दिन चल रहे थे उस वक्त तो उनकी स्थापना ही नहीं हो सकती। उस वक्त उनकी स्थापना कर दी, और स्थापना करके तो चौराहे पे थोड़ी बिठाते। तो अब आप वापस उसका वो हम रखेंगे, इस बात को आगे रखेंगे। रखेंगे, करोगे? नहीं रखेंगे, हमारे हाथ में करना नहीं, हम रखना चाहते हैं। मतलब आप भी वही बात। नहीं, हवाई बातें नहीं करते, हम रखेंगे इस बात को, हम 100% रखेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के सामने रखेंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पैनल पे रखेंगे, और इस बात को आपको रिजल्ट देंगे सिरोही की जनता को। कई मंदिर टूटे गहलोत सरकार में, जी, आपने उसका विरोध किया, तो अब आप बीजेपी में हो, ये मंदिर क्या बनवाओगे वापस? बिल्कुल बनवाएंगे, पक्का? 100% बनवाएंगे। फिर चैनल पर आओगे? मैं कह रहा हूँ ना, ये 100% बनवाएंगे। इसके लिए अगर कुछ भी हो जाएगा उसको, वो मंदिर है हमारे को, लेकिन मंदिर बनेंगे वापस। कुलदीप सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। अंतिम मेरा तीखा सवाल है, जनता को क्या कहोगे? जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है, जनता का आभार है, शीर्ष नेतृत्व का आभार है, जिला अध्यक्ष जी का आभार है, और मेरी पूरी भारतीय जनता पार्टी का आभार है कि मुझे आज जो भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष का जो दायित्व सौंपा है, उस दायित्व पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे हर सवाल का आपने सटीक जवाब दिया। धन्यवाद।